नहीं, देखिए चरणबद्ध तरीके से साजिश हो रही है। सबसे कम मैं कह रहा हूँ लेबर से लेके जो डंपर स्वामी है, मैकेनिक है, ऐसे लोगों के रोजगार पे घात लगाने की सरकार ने तैयारी कर दी है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने गोला को निजी हाथों में देने को लेकर प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस गोला संघर्ष समिति के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि गोला के निजी हाथों में जाने से खनन के कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण की व्यवस्था कर रही है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी वासियों ने गोला नदी का पानी पिया है और इसके निजी हाथों में दिए जाने के फैसले का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गोला नदी की कसम खाता हूं कि इस लड़ाई में शामिल लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और निजीकरण की नीति का विरोध करूंगा। हल्द्वानी विधायक का यह भी कहना था कि निजीकरण होने से जनता की सुरक्षा को भी खतरा होगा। नहीं, देखिए चरणबद्ध तरीके से साजिश हो रही है कि गुंडा राज एक लागू हो, गोला को निजी हाथों में दिया जाए। इसके प्रथम चरण में इन्होंने फिटनेस को निजी हाथों में दिया। उसके बाद एक ऐप है जो फोन पे तो चलती नहीं, 300 रुपए का घूस दो, कंप्यूटर वाला बाबा है वो तुरंत ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। अब रॉयल्टी जो वन विकास निगम काटती थी उसका भी इन्होंने टेंडर कर दिया है। दाबका और कोसी में अभी पता लगा है कि वहां तो निजीकरण हो भी गया, वहां बाउंसर भी आ गए। तो 90 के दशक में जैसे रेता बजरी का जब निजीकरण था, जो गुंडा राज व्यापक था, उस व्यापक गुंडा राज को दोबारा उस व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गोला नदी का जो व्यापार है और जो उससे जुड़े व्यापारी लोग हैं और जो उससे जुड़े हुए जो सबसे कम मैं कह रहा हूँ लेबर से लेके जो डंपर स्वामी है, मैकेनिक है, ऐसे लोगों के रोजगार पे घात लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। गोला संघर्ष समिति जो कार्य कर रही है हम उसके साथ खड़े हैं और निजीकरण के खिलाफ सड़क से सदन तक पूरी आवाज उठाई जाए। भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि टेक्निकल बिड अगर आप निकालें कि क्वालिफाई किसने करा है, ये पूरे देश में एक आधी कंपनी कैसी है, जैसे अडानी अंबानी को पूरे निजी, हमारे जितने नवरत्न थे, पीएसयू थे, अडानी अंबानी को इन्होंने नीलाम कर दिए, बेच दिए। वैसे ही पूरे देश में कॉकस चल रहा है माइनिंग का, जो कि हर जगह खनन का जहां पे भी हो रहा है, जहां भाजपा का राज है, वहां पे जाके टेक्निकल बिड केवल वो क्वालिफाई कर रहा है। तो उसमें घोर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस निजीकरण के खिलाफ हम जोर से सड़क से सदन तक पूरी तरीके से मुस्तैदी से आवाज उठाएंगे। और नाबालिगों के साथ लगातार और महिलाओं के साथ शोषण जो लगातार उत्तराखंड में जिसकी वृद्धि हो रही है, इसके लिए सरकार को अवश्य बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। मॉनिटरिंग की बहुत गहरी आवश्यकता है। यहाँ पे इतने सारे आपके अधिकारी हैं, दिन भर वीआईपी ड्यूटी, दिन भर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है ऐसे जगहों पर। और लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहीं पे भी ऐसी नाबालिग हो, बालिग हो, कहीं पे भी, चाहे नारी निकेतन हो, चाहे नैब जैसी संस्था हो, कहीं पे भी ऐसा शोषण दोबारा ना हो। इसके लिए राज्य सरकार सीधे जिम्मेदार है। समिट की जहां तक बात करी जाए, देखिए इन्वेस्टर समिट में भरपूर पैसा लगाया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसका क्या नतीजा निकला, मैं आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ, राज्य की सरकार से जानकारी लेना चाहता हूँ। आज फिर से इन्वेस्टर समिट हुआ है, एमओयू साइन हो रहा है लंदन में, कंपनी है गाजियाबाद की। तो ये तो मेरी समझ में नहीं आया, 27-30 करोड़ रुपए का टेंट लगाया जा रहा है। हम खुद चाहते हैं, ये हम खुद चाहते निवेशक आए उत्तराखंड में, लेकिन क्या राज्य की सरकार जो कह रही है और जो कर रही है वो एक ही राह पे है या अलग अलग राह है? ये बड़ा गहरा प्रश्न है, इसका समय जवाब देगा।